हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 89 की, जो कि 14 फरवरी के लिए जारी किया गया है। ये कक्षा 9 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है परमाणु संरचना और आज हम इसमें पढ़ेंगे परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या के बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है और आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चा, हम सभी जानते हैं कि परमाणु अपरमाणुक कणों से बना होता है। जैसे कि प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टन ने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने और न्यूट्रॉन की खोज जे चार्डविक नाम के वैज्ञानिकों ने की थी। अब जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विद्यमान होते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के कक्ष के चारों ओर घूमते हैं, जो कि हमने कहाँ पढ़ा था, बोर की एटॉमिक थ्योरी में, परमाणु सिद्धांत में। अब किसी परमाणु के नाभिकी में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहलाती है। इसे Z से दर्शाया जाता है और किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या के बराबर होती है, यानी कि ये दोनों बराबर होती है। इसलिए किसी भी परमाणु पर कुल आवेश शून्य होता है, लेकिन जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता या देता है तब तो वो असंतुलित होकर आवेशित हो जाता है और उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव यानी धनावेश या ऋणावेश आ जाता है और वो आयन का निर्माण करता है। बच्चों, अब बात आती है द्रव्यमान संख्या की। तो द्रव्यमान संख्या कैसे पता चलते हैं कि एक प्रोटॉन का द्रव्यमान एक इकाई या एक यूनिट और आवेश +1 होता है, लिया जाता है। न्यूट्रॉन N0 द्रव्यमान भी एक इकाई लेकिन आवेश 0 लिया जाता है। आगे क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य और आवेश 1 लिया जाता है। अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के नाभिकी में उपस्थित होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। न्यूक्लियॉन यानी किसे कहते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को। अब परमाणु के नाभिकी में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या का योग, यानी इनकी कुल संख्या का योग क्या कहलाता है, हमारा द्रव्यमान संख्या कहलाता है। अब परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या के थोड़े बहुत भेदभाव से दो चीजें बनती है बच्चों, यानी अगर ये कम ज्यादा हो जाए तो दो चीजें बनती है। पहली होती है समभारिक, दूसरी होती है समस्थानिक। तो सबसे पहले बात करते हैं समस्थानिक की। तो एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, तो वो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। उदाहरण दिया आपको, जैसे क्लोरीन के 2 हैं, यानी क्लोरीन 17 और 35, यानी द्रव्यमान कितना है इसका, एक का 35 है और दूसरे का 37 आपको दिख रहा है, लेकिन जो परमाणु संख्या है वो 17 समान है। अब हाइड्रोजन का ऐसे ही बताया इसने, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, जैसे प्रोटोरियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटेरियम। प्रोटोरियम का कितना है द्रव्यमान संख्या 1, ड्यूटेरियम का 2, ट्रिटेरियम का 3। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी परमाणु संख्या सेम है। अब आगे क्या कह रहा है ये, कि किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान उसके समस्थानिक की उपलब्धता प्रतिशत के औसत के आधार पर लिया जाता है। जैसे क्लोरीन के नमूनों में यदि क्लोरीन 1735 व क्लोरीन 1737 में क्रमश 75 और 25% हो तो क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान होगा कितना, इतना। ठीक है, ये एक अंदाजा बताया गया है। अब मेन बात आती है इसके प्रयोग की। तो इसके कई सारे प्रयोग हैं बच्चों, समस्थानिक के बहुत सारे उपयोग हैं। अब क्या क्या प्रयोग है जरा देखते हैं कि समस्थानिक के तत्वों में समस्थानिक रेडियोधर्मी गुण होता है, कुछ तत्वों में रेडियोधर्मी गुण होता है जिनका कई तरीके से प्रयोग किया जाता है। अब सबसे पहला प्रयोग है आपका आयोडीन वाला। आयोडीन के समस्थानिक को घेंगा के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। और कोबाल्ट को के समस्थानिक का कैंसर में इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। एक यूरेनियम ऐसा पदार्थ है जिसका समस्थानिक का प्रयोग नाभिकीय ऊर्जा यंत्रों में और ईंधन के रूप में दोनों तरीके से किया जा सकता है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये बात हुई किसकी, समस्थानिक की। अब समभारिक क्या है, समभारिक जैसा कि नाम ही कह रहा है
कि वह तत्व जिनका परमाणु संख्या भिन्न हो लेकिन द्रव्यमान संख्या समान हो वह समबाहिक कहलाते हैं। अब इसका उदाहरण क्या है, जैसे कैल्शियम और आर्गन का द्रव्यमान 40 U है, जबकि इनका परमाणु क्रमश क्या है, 20 और 18 है। ठीक है, तो ये चीज क्या कह रहा है, ये इस तरह की चीजों को बचने के लिए कह रहा है बच्चों। अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, न्यूक्लियॉन किसे कहते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियॉन किसे कहते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। ठीक है, ये पहले का आंसर है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या को परिभाषित कीजिए। तो परमाणु संख्या क्या है बच्चों, किसी परमाणु के नाभिक में व्यवस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या परमाणु के क्या होती है, परमाणु क्रमांक या संख्या कहलाती है। ठीक है, अब बात आई किसकी, द्रव्यमान संख्या को परिभाषित करने की। तो द्रव्यमान संख्या क्या है, एक परमाणु के नाभिक में व्यवस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है बच्चों। ठीक है, ये इसका आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किन्हीं 3 समस्थानिक प्रयोग लिखिए। तो किन्हीं 3 समस्थानिक प्रयोग आपको लिखने हैं। तो इसमें पहला क्या है आपका, आयोडीन, दूसरा कोबाल्ट और तीसरा यूरेनियम। इनके बारे में आपको यहाँ से लिखने को मिल सकता है। ठीक है, ये आपका आंसर है। फिर प्रश्न नंबर 4, कि किसी तत्व के 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है और 6 ही न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या एवं परमाणु संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसकी जो परमाणु क्रमांक होगा वो क्या होगा, 6, द्रव्यमान संख्या 12 और नाम है इसका कार्बन। ठीक है बच्चों, अब आगे क्या कहता है बच्चों, प्रश्न नंबर 5, कि 1 से 18 परमाणु संख्या तत्वों के नाम और प्रतीक संयोजकता लिखिए। चलिए जरा इसे भी देख लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये 1 से 8 तक के नंबर हैं। आप इसमें से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उनकी संयोजकता, ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। आपकी जो किताब है उसमें ये दी गई है टेबल, और ये टेबल है 4.1। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। तो बच्चों ये होगी आपकी कार्यपत्र कंप्लीट, और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।